जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हम देखने वालन का छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। एक से जो पिछला लेक्चर रही से मैं तुम्हारा जनजाति विद्रोह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हूँ, बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। मैं इसे अपेक्षा कर रहा था तुम क्लास ला देखे हो और बहुत अच्छे से याद हो ही है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है जिनमें हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश ला पढ़े, ओकर बाद नागवंश जिनमें फड़ी नागवंश कवर्धा के और छिंदक नागवंश बस्तर के ओला बहुत अच्छे से पढ़ें। काकती वंश के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा से और डिटेल में जानने के प्रयास करें, जानने की कोशिश करें। ओकर बाद फिर जनजाति विद्रोह के बारे में बहुत अच्छे से तुम्हारा बताए हम। अब खत्म हो गई इसका हमारा बहुत अच्छा से 100% और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। अब आज से हमने शुरू करने वाला है का छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। कोई भी अगर व्यापम क्या पीएससी एग्जाम तुमन दिलाए हो तो मन अगर कहूँ इतिहास के क्वेश्चन मान लो कि 7 ठो आते, 5 ठो 7 ठो, तो बस 3-4 ठो निश्चित रूप से आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न पूछते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है का हमारे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो पहले हम देखता है समरी कि भैया हमला पढ़ना का है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में, का चीज़ पढ़ना है, काकर बारे में पढ़ना है कि नहीं। तो पहले एक थोड़ा समरी देख लेते हैं, ओकर बाद फिर अपन चर्चा ला शुरू करबो। ठीक है भाई, तो का पढ़ना है हमला, तो मराठा काल शुरू होते। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास कब ले शुरू होते भाई, तो मैं कह छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है ये हर मराठा काल ले का होते संगवारी हो, तो मराठा मिले शुरू होते। तुम्हें बता रहे जन साम्राज्यवादी जो झुट्टा टाइप के मराठा नागपुर के भोसला शासक रही से रघुजी प्रथम, और रघुजी प्रथम के सेनापति रही कौन, भास्कर पंत। वही भास्कर पंत थे जो 1741 में बंगाल विजय अभियान बर निकलिस। रस्तम मिल गई 16 रतनपुर में शासन करत रही कलचुरी वंश के शासक रघुनाथ सिंह। वो का करीस भास्कर पंत तोप में और रतनपुर के और किला के एक ठो दीवार गिरा दिस। डर के मारे कांप के कोना भैया रघुनाथ सिंह वैसे भी एकदम वृद्ध हो गई, डोकरा हो गई, ओखर बेटा मर गई, दुख मनावत रही से, दुख में डूबे रही से। अब वही समय आक्रमण हो गए भास्कर पंत के, तो बिना युद्ध के और आत्मसमर्पण कर दिस कौन है, रघुनाथ सिंह। कलचुरी वंश समाप्त हो गई। अब वही मेरे लिए फिर का हुई, तो छत्तीसगढ़ में मराठा वंश की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में मराठा मन के और शासन शुरू हुई। पहले तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन करिस, मतलब रघुनाथ सिंह ला शासक बना दिस और नियंत्रण काखर ऊपर रही से, मराठा मन के ऊपर, है कि नहीं भाई। लगाम मराठा मन के हाथ में रही से, मतलब मराठा मन हर प्रत्यक्ष यहाँ के शासन नहीं करिस, अप्रत्यक्ष रूप से अपन प्रतिनिधि के तौर में शासन करो इस काखर में। तो रघुनाथ सिंह में, और बाद मोहन सिंह में, है कि नहीं। अब रायपुर के अगर कलचुरी देखो तो अमर सिंह और बेटा शिवराज सिंह। ओकर बाद फिर प्रत्यक्ष रूप से मराठा मन यहाँ शासन करी, जैसे बिम्बाजी भोसले यहाँ आइस राजनपुर में रहीस, और फिर मराठा पहले शासक मराठा वंश के कौन, बिम्बाजी भोसले, जो प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में आकर के और शासन करिस। ओकर बाद सूबेदारी व्यवस्था चालू हुई। तो सब चीज के बारे में हम अलग करने संगवारी हो पढ़ना है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी। तो सबसे पहले बताओ का, तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास एम हमला सबसे पहले देखना है का अप्रत्यक्ष मराठा शासन। बताओ बनी नहीं बनी भाई अप्रत्यक्ष मराठा शासन, बताए है ना जी। कब से कब तक, तो 1741 में आक्रमण करे रही से भास्कर पंथ था, तो 1741 से और 1757 ईस्वी तक और अप्रत्यक्ष रूप से और का हुई, तो मराठा मन शासन करी, मतलब अपन प्रतिनिधि के थ्रू, मतलब वही कलचुरी वंश के जेल हरवार इस वही में लगा कर ही शासक बनाई। बनी नहीं बनी भाई, इला याद रखने। ओखर बाद काला याद रखना है संगवारी हो, तो मैं कहूँ ओखर बाद ध्यान में रखना है काला, तो ये अप्रत्यक्ष हो गई। ओखर बाद फिर प्रत्यक्ष शासन मराठा मन के का हुई, तो मैं कहूँ प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष रूप से और मराठा मन शासन करी, है कि नहीं। बिम्बाजी भोसले आई और ये शासन करी, ये बात ध्यान में रखना है। तो मराठा मन के ओखर बाद प्रत्यक्ष शासन शुरू हुई। कब से कब तक, तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है 1758 में शासक बनी और 1787 में ओखर मृत्यु हो जाई, काखर बिम्बाजी भोसले के, ध्यान में रखना है भाई। ओखर बाद का आई, तो ओखर बाद छत्तीसगढ़ में और सूबा शासन प्रारंभ हुई, सूबेदार आई, सूबा और शासन बनी नहीं बनी भाई। तो छत्तीसगढ़ में और सूबा शासन प्रारंभ हुई, सूबेदार नियुक्त हुई। इमन कब से कब तक शासन करी, तो 1788 से लेकर के 1818 तक के और शासन करी। कौन है भाई, तो सूबेदार मन है, सूबेदार नियुक्त हुई। 8 जन सूबेदार अभी बताऊं कौन कौन है कि नहीं, एला ध्यान में रखना है। सूबा शासन के बाद अब काला पढ़ना है हमला, तो सूबा शासन के बाद अब ब्रिटिश अधीक्षक मन शासन करी यहाँ, ब्रिटिश, है कि नहीं।
ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन। बताओ यार मराठा मन के अप्रत्यक्ष शासन है, समझ सकत हो है ना। रघुनाथ, अरे भैया रघुजीत तृतीय लइका रहिस, नानक लइका रहिस है ना। अप्पा साहब हार गिस अंग्रेज मन में, ओकर बीच में संधि होइस है ना, सीताबड्री संधि के बाद फिर रघुजीत तृतीय नानक लइका रहिस, छुआ रहिस, कहिस ओकर वयस्क हो तक के हमन शासन करबो, ओकर बाद फिर तुमला सत्ता ल सौंप दो, ऐसे कहिस अंग्रेज मन है ना जी। अब इस संधि के तहत फिर ब्रिटिश अधीक्षक मन ल नियुक्त करेगिस कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो जो ब्रिटिश अधीक्षक है ना संगवारी, यार 1818 से लेकर के और 1830 ईस्वी तक शासन करी छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं। बनी भाई 1830 ईस्वी तक कौन शासन करी, ब्रिटिश अधीक्षक। ओकर बाद फिर जब रघुजीत तृतीय वयस्क हो जाई, नागपुर की गद्दी मिल जाई, तो फिर पुनः मराठा मन के शासन प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में। काखर भाई, तो मैं कह पुनः मराठा शासन। अब ओकर बाद फिर कहा जाई पुनः, अब पुनः काबर आईस, काबर के यदि पहली भी एक प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे से, अब पुनः फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन, तो पुनः प्रत्यक्ष रूप से, है कि नहीं। तो पुनः प्रत्यक्ष और मराठा शासन बनी संगवारी, पुनः प्रत्यक्ष मराठा शासन। तो ये पुनः प्रत्यक्ष मराठा शासन ये रघुजीत तृतीय के जियत ले रही, मतलब 1830 से लेकर के 1854 तक के रही। बनी भाई। ओकर बाद 1854 में का हुई, तो एक ठो घटना याद है नहीं है तुमला, 13 मार्च, कब भाई, तो मैं कहे 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी एक ठो नीति लाई, हड़प नीति, जेकर वंश के कोई उत्तराधिकार नहीं है, उस सब राज्य हमन हड़प लेबो, इसे कही कौन है, अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी नागपुर ला हड़प नीति के तहत हड़प ली। और ओकर बाद का है, तो नागपुर और साथ साथ जितना भी क्षेत्र नागपुर के अधीन रही, जैसे छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन रही, तो छत्तीसगढ़ भी सीधा काखर अधीन हो जाई, काखर अंडर मा जाई अंग्रेज मन के। अंग्रेज मन प्रत्यक्ष रूप से फिर का करी संगवारी हो, तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज मन शासन कर ही। ये बात समझ आई इसके नहीं है। तो अब याद रखने का, तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन, प्रत्यक्ष ब्रिटिश और शासन, ठीक बात है भाई। तो अब याद रखने का ला प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, इमन कब से कब तक, तो 1854 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब 1854 से लेकर के स्वतंत्रता कब, 1947, 1854 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मतलब 1947 तक। अब छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करी कौन मन है, तो मैं कहे अंग्रेज मन है कि नहीं भाई। बनी संगवारी हो, तो अतका फैक्ट या अतका चीज हमला का करना है, तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हमला अच्छा से पढ़ना है। ये बात समझ आई इसकी नहीं भाई, है ना। आगू बढ़ी, ठीक है भाई, चलो आगे देखते। अगर हमन आगू देखबो तो एक आए भैया अप्रत्यक्ष मराठा शासन, मतलब 1741 में भास्कर पंत आक्रमण करिस। ओकर बाद जब आक्रमण करिस और रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण कर दिस, तो रघुनाथ सिंह जो है ना मराठा मन के अधीन रह के और का करिस, शासन करिस भाई, है ना जी। बनी तो पहली तो रघुनाथ सिंह करिस, है ना, रघुनाथ सिंह जो है और शासन करिस। ओकर बाद रघुनाथ सिंह के बाद कौन शासन करिस, तो मोहन सिंह का है, तो मराठा मन के अधीन रह के और शासन करिस। बनी ये तो किसका, रायपुर रतनपुर के, और एक साथ साथ रायपुर के कलचुरी की बात करी, तो ओह में दूसरा रही से याद रखने अमर सिंह और शिवराज सिंह, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कम से कम रघुनाथ सिंह मोहन सिंह याद रखना है। ओकर बाद ये किसका मराठा मन के अप्रत्यक्ष शासन। अब ओकर बाद बात करते हैं का, मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन। तो मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन अगर हम देखबो, तो मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन में हमन ला का समझ में आई कि बिम्बाजी भोसले भाई, है ना। देखो 1758 से 1787 तक के और मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन रही। ठीक, एमा बताया कि बिम्बाजी भोसले स्वयं आकर के यहाँ शासन करी, है कि नहीं। तो याद रखने का ला बिम्बाजी भोसले, बनी तो बिम्बाजी भोसले आकर के प्रत्यक्ष रूप से शासन करी। ये जो बिम्बाजी भोसले है, ये हर 1758 से लेकर के 1787 ईस्वी तक शासन करी। 1787 में एक मृत्यु हो जाई, ठीक बात है। ये बात समझ आई नहीं है, बनी भैया। पहला बिम्बाजी भोसले, ओकर बाद बिम्बाजी भोसले के बाद शासक बनी चिमड़ा जी। कौन सा, चिमड़ा जी भोसले। बिम्बाजी भोसले के बाद चिमड़ा जी भोसले, ठीक बात है। एक भतीजा रहीस, बिम्बाजी के लइका छोकर नहीं रहीस, तो अपन भाई के ओकर बेटा ला गोद ले रहीस, काला ई चिमड़ा जी ला अपन उत्तराधिकार बना रहीस। तो चिमड़ा जी बनी, ये जो चिमड़ा जी है ना, ये यार 87 से और 88 तक के बस रही, मतलब 1787 से 1788। एला रहस्यमय तरीके से कोनो निपटा दी। अब कौन निपटाई तुम ला कहानी में बताऊँ बाद में, बहुत मजा आई,
है कि नहीं भाई। तो दूसरा याद रखना है कौन, मैं कहे चिमड़ा जी, बताओ याद रही नहीं रही भाई चिमड़ा जी। ओखर बाद तीसरा याद रखना है संगवारी चिमड़ा जी के बाद ओखर बाद बनीस व्यंको जी, व्यंको, ठीक है व्यंको ऐसे लिखाई लेकिन बड़े बड़े लिखे। तीसरा याद रखने संगवारी व्यंको जी भोसले, कौन, तो व्यंको जी भोसले शासक बनी नागपुर के, है कि नहीं। और ओखर अधीन आज ही का फिर छत्तीसगढ़, ये बात ला अब बहुत अच्छा से ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कब से कब तक शासन करिस व्यंको जी, हाँ तो व्यंको जी जो है ना 1788 से लेकर के 1811 तक के शासन करिस। 1811 में और व्यंको जी के मृत्यु हो गिस, ठीक बात। व्यंको जी के बाद कौन शासक बनी ऐसे कहिए तो पुरुषा जी, पुरुषा या एलना परसो भी कहे, का कहे परसो और जी, पुरुषा जी या परसो जी, ये जो है ना 1811 से लेकर के और कब तक शासन करिस, तो 1811 से और 1816 तक के, 1816 तक के शासन करिस भाई पुरुषा जी। बनी नहीं बनी, पुरुषा जी के बाद काला याद रखना है संगवारी, तो मैं कहे पुरुषा जी के बाद फिर शासक बनिस कौन, हाँ तो पुरुषा जी के बाद और शासक बनिस जी छुट्टा अप्पा साहेब, ठीक है। ओखर बाद बनिस अप्पा जी भोसले, या अप्पा जी भोसले ना अप्पा साहेब भी कहे जाए। ये कब से कब तक शासन करिस, तो याद रखना है 1816 से 1818 तक के शासन करिस कौन, हाँ तो अप्पा साहब, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो अत का फैक्टर ध्यान में रखना है का, तो मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन सबसे पहली बनिस कौन, बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले सीधा सीधा इस कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ में रतनपुर में रहीस और शासन करिस, बहुत बेहतरीन शासक रहीस, अच्छा काम करिस, जनहितैषी काम करिस बिम्बाजी भोसले 1758 से 1787 तक के। ओखर बाद चिमड़ा जी बनिस, एला धोखस निपटा दिस कौन, व्यंको जी है। ओखर बाद फिर खुद शासक बन गए, तो याद रखने चिमड़ा जी, व्यंको जी, पुरुषा जी, अप्पा जी, इमन छत्तीसगढ़ नहीं है, इमन नागपुर में ही एक शासन कराए, लेकिन इमन ना अपन प्रतिनिधि भेजे कि जाता छत्तीसगढ़ में जाबे, कस के मन मारे, लूट खसोट करबे, लूट मचाबे, और ओखर बाद सब पैसे धर के लाबे नागपुर में। ऐसे के किमन का कराए, सूबेदार नियुक्त कराए। जो भी व्यक्ति कहे ना कि मैं जाऊँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ कस के वहाँ का आदमी लूटूँ और बहुत सारा टैक्स वसूल करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में का करूँ, टैक्स दूँ कहाँ, नागपुर ला, तू मला टैक्स दूँ, ऐसे कहे मराठा मला वो व्यक्ति ला सूबेदार नियुक्त करत रहिस। तय ज्यादा पैसे देबे, तय कते कन देबे 1 लाख, कोनो कहे मैं 2 लाख रुपए टैक्स दूँ, कोनो कहे मैं 5 लाख रुपए वसूल के लाऊं, हाँ तो जा 5 लाख लाबे ना, जा बन दिए सूबेदार। ऐसे जो भी व्यक्ति ज्यादा ने टैक्स वसूल के लाऊं, ऐसे कहे ना वो व्यक्ति ला अब क्या करे, सूबेदार नियुक्त कर देते रही से। और वही सूबेदार के माध्यम से फिर ईमान छत्तीसगढ़ में शासन करिस कौन मन है, तो बिम्बाजी तो खुद शासन करिस बेचारा, ये कोई सुबह उबा नहीं करिस। बाकी के जो शासक है व्यंको जी शुरुआत करिस, व्यंको जी है सूबेदारी व्यवस्था के, फिर व्यंको जी के बाद पुरुषा जी, अप्पा जी भारी जो छुट्टा रही से, यह तो आओ एकदम जितने लूट सको ऐसे कहे कौन है, अप्पा जी है। तो ये जो व्यंको जी, परसो जी, अप्पा जी ईमन का करिस सूबेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन ला संचालित करिस। ये बात समझ है इसकी नहीं भैया, है कि नहीं। आगू बढ़तन, तो ये याद रखने का प्रमुख शासक। ओकर बाद सूबेदारी व्यवस्था, अब देखथन हमन काला, तो मैं कह संगवारी अब देखथन सूबेदारी व्यवस्था। तो सूबेदारी व्यवस्था में का ध्यान में रखना है, तो सूबेदारी व्यवस्था में अच्छे से ध्यान में रखना है का, तो मैं तुम्हें बताया हूँ कि सूबेदारी व्यवस्था चालू करिस का बार ईमन, तो ईमन तो खुदे नागपुर में शासन करे, लेकिन ईमन कहे कि जाओ तुमन छत्तीसगढ़ में कस के लूट खसोट के का करूँ भैया, टैक्स वसूल हूँ और वहाँ जनता के शोषण करके पैसा लाऊं, ऐसे कह के सूबेदार नियुक्त करे। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में के जन सूबेदार, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कुल मिला करके और है ना जी, बनी नहीं बनी ऐसे कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 8 जन सूबेदार नियुक्त करी सीमन, है कि नहीं। सबसे पहले शासक, अच्छा इस सूबेदार से सूबा शासन से बहुत सारा प्रश्न पूछते, हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न यहाँ से पूछे, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। सूबा शासन, तो सबसे पहले सूबेदार कौन नियुक्त हुई, तो महिपत राव दिनकर, का नारी सुखर महिपत राव पहला, ठीक है। तो पहला जो सूबेदार रही सुखर नाम रही से महिपत राव दिनकर, ठीक बात। तो पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर के बाद विठल राव बनिस कौन, विठल राव दूसरा नंबर में बनिस, है कि नहीं। दूसरा नंबर में विठल राव के बाद कौन बनिस, केशव गोविंद बनिस, ठीक है भाई। महिपत राव, विठल राव, तीसरा नंबर में बने रही से भवानी कालू, कौन बनिस भाई, तीसरा नंबर में कालू, लेकिन ओखर आगू लगा देना है भवानी और कालू,
तो भवानी कालू जो है का बनीस तो मैं कहे तीसरा नंबर में और बनीस का सूबेदार। तो एक क्रम ला याद रखना है, कई बार 50 बार पूछे कि पहली कौन बनीस, ओकर बाद कौन बनीस, ओकर बाद कौन बनीस। तो क्रम ला याद रखना है, सबसे पहला महिपत राव दिनकर, ओकर बाद विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद। चौथा नंबर में कौन बनीस भैया, ध्यान में रखना है केशव और गोविंद, केशव गोविंद है कि नहीं, याद रखना है भाई का केशव गोविंद। तीसरा नंबर में बनीस कौन, केशव गोविंद, ठीक बात है, सॉरी चौथा नंबर में। पांचवा नंबर में कौन बनीस ऐसे कही तो काला याद रखना है भैया, ये होगी पांचवा। ठीक, तो देखो महिपत राव दिनकर, विठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, का याद रखना है तो मैं कहूं बीकोजी पिंडरी। ठीक है, ओखर बाद बीकाजी गोपाल। बताओ याद रही नहीं रही भाई, तो मैं कहूं बीकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल। ओखर बाद काला याद रखना है संगवारी हो, ओखर बाद याद रखना है सीताराम टाड़िया, सखाराम हरि और सीताराम टाड़िया दोनों जन एक साथ बने रही। कौन तो मैं कहूं सीताराम टांटिया और सखाराम हरि, सखा राम हरि। तो ये दोनों एक साथ बने रही भाई, एला याद रखना है, ठीक बात है। ओखर बाद आठवां नंबर में और अंतिम सूबेदार रही कौन है, यादव राव दिवाकर, यादव, कल याद रखना है यादव राव दिवाकर, ठीक बात है। तो यादव राव दिवाकर ला संगवारी हो याद रखना है कि अंतिम सूबेदार रही से ए प्रकार से 8 जन सूबेदार नियुक्त होइस। ये 8 सूबेदार का करी तो छत्तीसगढ़ में रहा है और यहाँ के शासन ला संचालित करे है कि नहीं। काखर कहना मा तो इमन हकाय भैया शासक कि भैया भोसला वंश के शासक रही से इमन कहाँ रहे, इमन रहे नागपुर में और अपन प्रतिनिधि के रूप में भेजी ये 8 जन ला और ये 8 जन का करी छत्तीसगढ़ में और शासन ला संचालित करी। इमन कार्य से सूबेदार रही से। तो सूबा शासन से बहुत सारा प्रश्न पूछते है कि नहीं, तो बहुत अच्छा से याद रखने का ला सूबा व्यवस्था ला। अब सूबा व्यवस्था हुई वही बीच में ये अप्पा साहब बनी, अप्पा साहब और ओखर बाद फिर अंग्रेज मन के बीच में संधि हुई है नहीं। उत्तराधिकारी इसको ना रघुजी तृतीय है, रघुजी तृतीय लेकर इस अल्पवेश करे से तो अंग्रेज मन के बीच में का हुई गठबंधन हुई अंग्रेज और अप्पा साहब के बीच में और कहीस कि जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाए तब तक और का करबो तो हमन नागपुर में शासन ला संचालित करबो। और वही नागपुर में शासन ला संचालित करे के तहत नागपुर के अधीन कार्य छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक के नियुक्ति हुई। ये 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक आकर भैया छत्तीसगढ़ में और शासन ला संचालित करिस। ये बात लगा करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो काला ध्यान में रखना है, तो मैं कहूँ 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक ला ध्यान में रखना है, ठीक है। बताओ रही नहीं रही। अब ब्रिटिश अधीक्षक की बात करते हैं तो ब्रिटिश अधीक्षक के जन 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक आइस। इमन छत्तीसगढ़ में का करिस भैया तो शासन करिस, शासन ला संचालित करिस है कि नहीं। लेकिन इमन मराठा मन के अधीन, ऐसे कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मराठा मन के ही शासन रही से, लेकिन ब्रिटिश अधीक्षक मन का करिस तो छत्तीसगढ़ में शासन करिस। ये ब्रिटिश अधीक्षक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काबर ब्रिटिश अधीक्षक से भी और हमारा सवाल पूछते है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो देखते ना भी हमन काला ब्रिटिश अधीक्षक मन ला है ना। तो सबसे पहले याद रखना है नाम ला, नाम इंपॉर्टेंट है भाई। के जन 6 जन, कौन कौन तो याद रखना है सबसे पहले कैप्टन एडमंड, काला याद रखना है कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड पहला कारिस भैया ब्रिटिश अधीक्षक। पसंद क्या याद रखना है, पहला ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड। कैप्टन सबके नाम के आगुम कैप्टन है, पिछुले याद रखना है, काला याद रखना है पिछुले एडमंड, ठीक है भाई। कब से कब तक रही से तो बेचारा 1818 में बनीस और 1818 में मर गए, खर मृत्यु होगी। ओखर बाद फिर कौन बनीस तो ओखर बाद बनीस कौन कैप्टन एगेन्यू। ये कैप्टन एगेन्यू दिखत ना इंपॉर्टेंट है। काबर ये कैप्टन एगेन्यू जो है ना राजधानी ला रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करिस, रायपुर ला राजधानी बना रही छत्तीसगढ़। कौन है कैप्टन एगेन्यू है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे बताऊंगा इस बारे में जब पढ़बो तब। अभी फिलहाल याद रखने का कैप्टन एगेन्यू ये है 1818 से लेकर के और 1825 तक के रही भाई। कौन है कैप्टन एगेन्यू। तो पहले एडमंड, एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद याद रखना हंटर का, तो मैं कैप्टन हंटर, याद रही नहीं रही कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर के बाद याद रखना काला तो कैप्टन सैंडिस, ठीक है। तो कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर के बाद याद रखना काला कैप्टन सैंडिस,
है कि नहीं। कैप्टन सैंडिस के बाद याद रखना है काला विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन याद रहनी रे भाई। ओखर बाद कैप्टन विल्किंसन के बाद याद रखने काला कैप्टन नाबार्ड क्राफर्ड, तो याद रखने काला क्राफर्ड, ठीक बात है भाई। तो ये 6 जन का हुईस ब्रिटिश अधीक्षक बनिस। अब ये 6 ब्रिटिश अधीक्षक मन का करिस तो मैं क्या छत्तीसगढ़ में और शासन करिस भैया। तो ये 1818 से 25 हंटर 25 से 25 तक रही से, है कि नहीं, 1825 से 25। फिर सैंडिस, ये सैंडिस जो है ना 1825 से 28 तक रही से, ये हर 28 से और 28 तक रही भाई, 1828 से 28 तक। ओखर बाद फिर ये जो क्राफर्ड है ये हर 1828 से लेकर के और 1830 तक रही। कब तक रही संगवारी, 1828 से लेकर के 1830 तक के रही कौन, हाँ, तो कैप्टन नाबार्ड क्राफर्ड। तो ये 6 जन का ब्रिटिश अधीक्षक मन का करी छत्तीसगढ़ में शासन करिस, एला पूछते ध्यान में रखना है, ठीक बात है। ओखर बाद बात करथन काखर हमन पुनः प्रत्यक्ष मराठा शासन, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया पुनः प्रत्यक्ष और मराठा शासन। तो पुनः प्रत्यक्ष मराठा शासन एमा शासक बन गिस कौन, हाँ, तो अब वयस्क हो गए रघुजी तृतीय वयस्क होइस। तो ये जो अंग्रेज रही मन 70 सौंप दिस काला रघुजी तृतीय ला। रघुजी तृतीय जब नागपुर के राजा बनीस तो हर का करिस छत्तीसगढ़ में शासन करे बर जिलेदार नियुक्त करिस। का के हम यार, तो छत्तीसगढ़ में शासन करे बर जिलेदार नियुक्त करिस। 8 जन और जिलेदार नियुक्त करे रही, है कि नहीं। जैसे 8 जन हमर कारिस भाई, तो 8 जन सूबेदार रही से, उसने 8 जन जिलेदार नियुक्त करिस, है कि नहीं। इखर नाम इंपॉर्टेंट है, सब ला तो याद नहीं रख सकन, तो सब ला बाद में देखो, फिलहाल कम से कम शुरुआत और अंतिम याद रहना चाहिए। जैसे पहली जिलेदार रही से कृष्णा राव अप्पा, का नाम रही से खर, तो इखर नाम रही से कृष्ण राव अप्पा। और जो अंतिम अनेकारिस भाई जिलेदार रही से, ओखर नाम रही से का, अंतिम जिलेदार के गोपाल राव अप्पा। याद रही कि नहीं रही बताओ, गोपाल राव अप्पा, ठीक है। तो ये होगा इसका हमारे जिलेदार, 8 जन जिलेदार में पहला रही कृष्णा राव अप्पा, अंतिम रही गोपाल राव, बीच की याद है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओखर बाद याद रखने का, ओखर बाद फिर जैसे रघुजी तृतीय की मृत्यु हुई तो ओखर बाद 13 मार्च 1854, कब याद रखने संगवारी हो, तो डेट ला याद रखना है 13 मार्च 1854। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने और अपने हड़प नीति, कौन सी नीति, तो मैं कहूँ हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को क्या किया, नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया, मिला लिया, है कि नहीं। और जब ब्रिटिश साम्राज्य मिला ली तो नागपुर के अधीन इसका छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में भी और प्रत्यक्ष रूप से काकर शासन शुरू हो गए। तो याद रखना है का छत्तीसगढ़ में भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज मन के शासन होगी, काकर ब्रिटिश मन के, मतलब अंग्रेजों का और प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ हो गया। और ये कब तक चला, आज़ादी तक, स्वतंत्रता तक, 1947 तक फिर अंग्रेज मन छत्तीसगढ़ में शासन करिस, ठीक है भाई। तो ये ध्यान में रखना है, समझ आई जी। अतका नकन फैक्ट है हमला का करना है संगवारी, तो मैं कहूँ हमला अतका सारा फैक्ट याद रखना है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। अब सब ल पढ़ना है हमला एक एक करके, एक एक ठन के बारे में, और अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से अध्ययन करना है। ये बात समझ आई इसका, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो अतका फैक्ट हमला ध्यान में रखना है, ठीक। आगू बढ़थन, अब शुरू करथन एक एक ठो। सबसे पहले अप्रत्यक्ष शासन में शुरू करबो, ओकर बाद एक एक ठन अच्छे से पढ़त आगू बढ़बो, आगू बढ़त आगू बढ़ जाबो कि हमला नौकरी मिल जाही, ठीक है। शुरू करथन, चलो। अब सबसे पहले देखथन का, तो मैं कहूँ सबसे पहले का बता रही हूँ, तो अप्रत्यक्ष शासन काखर, तुम मराठों का, मराठों का प्रत्यक्ष शासन कब से कब तक रही से, तो 1741 से लेकर के और 1757, है नहीं जी, तो 1741 से 1757 तक रही इसका अप्रत्यक्ष शासन।
ये कैसे शुरू हुई बताए रहे तुमला। एक जन मराठा शासक रही ओखर नाम रही इसका रघुजी प्रथम, ओखर सेनापति रही कौन भास्कर पंत। भास्कर पंत 1741 में रतनपुर में आक्रमण करीस और रतनपुर ला अपन साम्राज्य अपन अधीन कर लिस। ठीक है भाई। तो अप्रत्यक्ष शासन में अब 2 शाखा रही, एक तो इसका रायपुर के शाखा और एक तो इसका रतनपुर के शाखा। तो पहली बात कथन हमन का, तो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा रही से ओखर अधीन 2 जन शासक मन का करिस, तो मराठा मन के अधीन शासन करिस और हम 2 जन मराठा मन के अधीन शासन करिस, है कि नहीं। तो एमा को रहीस भाई, एक तो रहीस रघुनाथ सिंह, बनी नहीं बनी रघुनाथ सिंह, है कि नहीं, मराठा मन के अधीन शासन करिस। और ओखर बाद फिर मोहन सिंह, मोहन सिंह का करिस मराठा मन के अधीन शासन करिस। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। और बाद फिर रायपुर भी रहीस ना जी, रायपुर का, तो रायपुर के और कलचुरी वंश, है कि नहीं। तो जो रायपुर के कलचुरी वंश रही से एमा एक तो अमर सिंह, कौन, तो तुम्हारा बहुत अच्छे से पढ़ाए हो, याद है नहीं है, अमर सिंह। अमर सिंह और बाद एक बेटा अमर सिंह के लड़का का नाम रही इसका शिवराज सिंह, शिव, ठीक बात है, शिवराज सिंह। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष शासन में कुछ नहीं है भैया, अप्रत्यक्ष शासन में इखर और कलचुरी वंश के मन शासन करे रही से, जैसे रघुनाथ सिंह करे रही, उसके बाद मोहन सिंह 23 जनवरी 1757 को अब मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। ओखर बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से बिम्बाजी भोसले के शासन प्रारंभ हुई। ठीक है। उसने रायपुर में अमर सिंह और शिवराज सिंह रही। ठीक है, बन जाई। एक बाद फिर अप्रत्यक्ष शासन के बाद ओखर बाद हम देखते अब मोस्ट इंपॉर्टेंट का कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब ओखर बाद का देखबो, मैं कही हूँ छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक रही से, तो याद रखना है 1758 से लेकर के और 1787 तक के, है कि नहीं। तो 1758 से लेकर के और 1787 तक के और शासन कर इसको ना बिम्बाजी। तो अहिल कहते थे नमन का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष और मराठा शासन। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन के बात करते हैं, इला याद रखना है। ठीक है भाई। अब जो प्रत्यक्ष मराठा शासन है ये कैसे शुरू हुई, कैसे प्रारंभ हुई, है कि नहीं। तो तुम्हें अच्छा से याद हुई कि मैं बता रही हूँ कि एक जन्ना नागपुर के साम्राज्यवादी कारिस भैया जो छुट्टा टाइप के शासक रही से, राजा रही से, ओखर नाम रही इसका रघुजी प्रथम, का नाम रही ओखर रघुजी और प्रथम। तो ये जो रघुजी प्रथम है ना जी, अब रघुजी प्रथम के एक 4 जन लड़का के जन भैया, तो याद रखना है एक 4 जन लड़का रही से काखर रघुजी प्रथम के। बनी कि नहीं बनी भाई, बनना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे एगो इसका हमर रघुजी प्रथम बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो रघुजी प्रथम है ना, एक 4 झन करीस, के झन करीस भाई, तो मैं कही 4 झन करीस रघुजी प्रथम की, है ना। एक जो बड़े बेटा रही, सबले बड़े बेटा रही से ओखर नाम रही इसका जानोजी, जानोजी अब भोसले, बनी नहीं बनी संगवारी, जानोजी भोसले। तो एक बड़े बेटा सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम रही इसका जानोजी भोसले। ओखर बाद दूसरा नंबर के बेटा का नाम रही शेखर क्या, साबाजी, जानोजी साबाजी अब भोसले, है नहीं जी। अब एक तीसरा नंबर के बेटा का नाम रही इसका मुधोजी, मुधोजी अब भोसले। एक जो सबसे छोटे सबसे छोटे लड़का रही, सबसे छोटे बेटा रही, ओखर नाम रही इसका बिम्बाजी भोसले, बिम्बाजी अब भोसले। बनी नहीं बनी, समझ आई इसकी नहीं है। तो मैं बताया कि ये जो रघुजी प्रथम रही से 4 जन लड़का रही, और जब रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई 1755 में, और रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई, जब मृत्यु हुई तो एक 4 जन लड़का आपस में लड़े लगी, झगड़ा होलिस, मतलब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुई। और जब संघर्ष शुरू हो गए तो सब जन लड़े लगी कि नहीं, नागपुर के राजा मैं बनूँ, कहत नागपुर के राजा मैं बनूँ, कहत नागपुर के राजा मैं बनूँ। ये आपस में का हुई, आपसे मार कुटाई हो लगी, है कि नहीं।
तो जब आपसे मार कुटाई हो लगी तो खैर बात इखर बीच में समझौता हो और समझौता हो तो कहिस कि नहीं जो नागपुर के पूरा साम्राज्य है ना वो हम 4 भाग में बांट दब और अलग अलग धर लब चारों जन है कि नहीं। तो ये जो इखर बीच में का हो समझौता हो और जब समझौता हो ना तो जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है यह का है ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े बेटा है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र है जानो जी एला नागपुर के क्षेत्र मिलिस। कौन सा क्षेत्र? तो नागपुर। तो नागपुर के अब क्षेत्र काला मिली जानो जिला। साबाजी तो बस देखो जानो जी है ना तो न से याद रखना नागपुर। साबाजी बस याद रखना बरार क्षेत्र। कौन सा? तो बरार क्षेत्र। तो जो बरार वाला क्षेत्र था वो काला मिल गया भैया साबोजी या साबाजीला मिल गया साबोजी है कि नहीं। का खाबो खावन नहीं भैया साबाजील बरार क्षेत्र मिलिस। मुधोजी मिलिस कौन सा? चांदा महाराष्ट्र में भैया याद रखना कौन सा? चांदा क्षेत्र। तो चांदा क्षेत्र मिले काला मुधो जिला। बताओ बनी नहीं बनी। अब बिंबाजी भोसले सबसे छोटा ज्येष्ठ कनिष्ठ पुत्र रही कार्य से यार सबसे छोटा मतलब कनिष्ठ पुत्र रही से कौन है? बिंबाजी एला मिलिस छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र काला मिलिस भैया। तो याद रखना छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र बिंबाजी भोसले मिलिस है ना। तो चारों भाग में का हुई तो बंटवारा हो गए राज्य है ना जी। नागपुर मिल गए जानो जिला, बरार मिल गए साबा जिला, चांदा मिल गए मुधो जिला और छत्तीसगढ़ मिलिस काला बिंबाजी भोसले ला। बनी नहीं बनी। अब बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र मिली तो बिंबाजी कही सरे यार पूरा जंगल वाला इलाका है कुछ कहीं न खाए बर कुछ मिले न घूमे बर कुछ जगह है ऐसे सोचे काबर आए नहीं रिस। जब आईस ना पहली बार देखी सारे दादा इतना बेहतरीन जगह बिकट खुश हो गई कौन? बिंबाजी भोसले। लेकिन एक से पहले जब वो नागपुर में रही से अवेला कहीस कि नहीं तो छत्तीसगढ़ जावे भैया वहीं शासन करबे और छत्तीसगढ़ में ही रही ऐसे की के तो थोड़ा सा नाखुश होगी काबर वो उतना विकसित एरिया नहीं है भैया वहाँ पैसे कौड़ी खाए की दिक्कत है मैं कैसे जाऊँ ऐसे की तो ना इला ज्यादा इच्छा नहीं रही इसका छत्तीसगढ़ आए के। तो एक आकर इस नागपुर में रही करके और अपन दीवान एक दीवान के नाम रही इसका नीलू पंथ। तो अपन दीवान नीलू पंथ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन कराए बोला अपन प्रतिनिधि बना करके। लेकिन कुछ समय पश्चात और नीलू पंथ से एक मोह भंग हो गए। जब नीलू पंथ से मोह भंग हो तो यह अपन दूसरा महत्वपूर्ण अपन दूसरा विश्वास पात्र आदमी घोड़ो पंथ ला छत्तीसगढ़ भेजी जाते वहाँ शासन करवे। घोड़ो पंथ आई कुछ समय बाद ओकरो से मोह भंग हो गई। तो बाद बिंबाजी कहिस कि तुम सब भाड़ में जाओ मैं खुद जाऊँ छत्तीसगढ़ और वहाँ रही करके रतनपुर में रही करके और क्या करूँ भैया छत्तीसगढ़ में शासन करूँ ऐसे कही कौन? हाँ बिंबाजी भोसले। तो अंततः फिर बिंबाजी भोसले पहली नीलू पंथ भेजीस फिर घोड़ो महादेव भेजीस फिर खुद आईस रतनपुर में शासन करेला। लेकिन जब बिंबाजी भोसले रतनपुर आईस कि मैं जाता हूँ रतनपुर में शासन करूँ छत्तीसगढ़ में शासन करूँ तो वो समय रतनपुर के शासक को रही भैया इखरे अधीन शासन करत रही से कौन? तो मैं कह मोहन सिंह पूरा प्लान बना ले रही षड्यंत्र बना ले रही से कहा कि जैसे बिंबाजी यही मैं का करूँ तो षड्यंत्र रचूँ ओकर विरोध करूँ है कि नहीं। वो पहले प्लान बना ले रही इसका विवाद उत्पन्न करे बर है कि नहीं। लेकिन जैसे बिंबाजी भोसले रतनपुर आई वैसने ठौका समय में अब का हुई सोकर तबियत खराब होगी इसका खैर मोहन सिंह की तबियत खराब हुई बीमार हुई तो मर गए। वहाँ मोहन सिंह मर गए 1757 में मर गए। तो जब मोहन सिंह मरीस ओकर बाद फिर अंततः बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से आकर के और शासन करिस। बनी नहीं बनी। अच्छा छत्तीसगढ़ में आके शासन करिस और कब से कब तक शासन करिस बिंबाजी? हाँ तो ध्यान में रखना 1758 से लेकर के 1787 ईस्वी तक फिर छत्तीसगढ़ में शासन करिस कौन? बिंबाजी भोसले। बनी नहीं बनी। अच्छा ये जो मुधो जी है ना मुधो जी के 3 जन आओ बेटा रही 3 जन आओ लड़का रहीस है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो मुधो जी के और 3 जन कारिस भाई आओ लड़का रहीस है ना। ये बात ध्यान में रखना है काबर आगे चल करके यही मन शासक बनी छत्तीसगढ़ के इखरे अधीन आ जाही का छत्तीसगढ़ है ठीक है। ये 3 जन लेकर इस आखिर मुधो जी के कौन कौन? तो रघु जी द्वितीय एक जन के नाम रही इसका चिमड़ा जी और एक जन के नाम रही इसका व्यंको जी। बताओ समझ आई भाई। एक 3 जन लेकर काकर मुधो जी के एक जन के नाम रघु जी द्वितीय एक जन के नाम चिमड़ा जी भोसले एक जन के नाम व्यंको जी भोसले। ये जो रघु जी रही ना संगवारी हो रघु जी एक जन लड़का रही से एक जन बेटा रही ओकर नाम रही इसका पुरसा जी या परसो जी या एला ना परसो जी भी कहे का कहे तो मैं कही परसो जी भी कहे ठीक है बात है। और ओकर बाद फिर व्यंको जी तो व्यंको जी के एक जन लड़का ओकर नाम अप्पा साहब या अप्पा जी
भोसले या एला अप्पा साहब भी कहे, भोसले बनी नहीं बनी। अब का ध्यान में रखना संगवारी, अब ध्यान में रखना है कि भैया ये बिंबाजी शासक बनिस 1758 से 1787 तक के तो शासक रहिस को ना बिंबाजी है। लेकिन जैसे बिंबाजी की मृत्यु हुई ओखर कोई लइका उइका नहीं रिसे तो फिर वह काला उत्तराधिकार बना गई चिमड़ा जी ला कि भाई मैं जब मरूं तो चिमड़ा जी का करी, तो चिमड़ा जी छत्तीसगढ़ में शासन करी ऐसे की है ना। तो ये जो चिमड़ा जी ना ये कब से कब तक, तो 1787 बनी नहीं बनी भाई, तो 1787 से और 1788 तक के शासन करिस। ओखर बाद निपट गए कौन है, चिमड़ा जी। और जैसे चिमड़ा जी निपटिस ओखर बाद शासक बनिस कौन है, व्यंको जी। कौन बन गई भाई, व्यंको जी। अब व्यंको जी जैसे शासक बनिस तो व्यंको जी छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन करिस, मतलब ऐसे पूछी तो बता देना 1788, तो 1788 से प्रारंभ हुई है। कब से, तो मैं कही हूँ 1788 से लेकर के और 1811 कब तक भाई, तो 1788 से लेकर के और 1811 तक के शासन करिस कौन है, तो मैं कही हूँ व्यंको जी है। अब व्यंको जी जैसे मरीज तो व्यंको जी के मृत्यु के बाद शासक बनिस कौन, पुरसा जी। कौन बन गई भाई, व्यंको जी के बाद पुरसा जी। ये पुरसा जी जो है ये 1811 से लेकर के और 1816 तक के शासन करिस भाई कौन है, पुरसा जी है। अब पुरसा जी जब मरीज ओखर बाद बनिस कौन, अप्पा साहब या अप्पा जी भोसले। अप्पा जी भोसले 1816 से लेकर के और 1818 तक के और शासन करिस। बनी नहीं बनी, तो ये कौन काखर बेटा रही से, अब कौन कौन शासक बनी, ये सब बात समझ है इसके नहीं इस तरह बताओ जी, है ना जी। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, तो क्या बताया छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन, एकदम आसान है ना। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से 1787। एमा का याद रखना है, तो ये कुछ फैक्ट है तेला ध्यान में रखना है। जो छोटा रघु जी प्रथम के 4 जन लइका, जानो जी नागपुर, साबा जी बरार, मुधो जी चांदा क्षेत्र, बिंबा जी मिले छत्तीसगढ़। बिंबा जी 1758 से 1787 तक शासन करिस। 1787 में मृत्यु हो गई बिंबा जी की मृत्यु हुई तो ओखर भाई मुधो जी के बेटा चिमड़ा जी शासक बनिस। चिमड़ा जी की मृत्यु हुई तो एखर भाई व्यंको जी शासक बनिस। व्यंको जी की मृत्यु हुई तो ओखर बाद फिर ओखर भाई रघुनाथ सिंह के बेटा मतलब व्यंको जी के भतीजा अब पुरसा जी शासक बनिस। पुरसा जी के बाद पुरसा जी के मृत्यु के बाद पुरसा जी के बाद शासक बनिस कौन, अप्पा जी भोसले। बनी नहीं बनी, तो अतका झला ध्यान में रखने का मां तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में। ठीक बात है, ये अच्छे से दिखत जी, समझ आई इसके नहीं। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में कौन कौन शासक बनी ऐसे कही तो याद रखना है। सबसे पहली कौन, बिंबा जी भोसले। कब से कब तक बनी भाई बिंबा जी भोसले, तो याद रखना 1758 से 1787 ईस्वी तक शासन करिस कौन, बिंबा जी भोसले। ओखर बाद चिमड़ा जी बनिस। चिमड़ा जी, अरे सम्मान लेना है, सम्मान तो जी आजकल आदमी मन जी नहीं लगा, इमन खुदे अपन नाम लगा ले, कितना बेहतरीन चीज है, खुदे लगा ले चिमड़ा जी। हाँ जी लगा के बोलो, आगू जी पीछू जी बीच में जी, चिमड़ा जी। तो चिमड़ा जी भोसले एक कब बनिस भाई, तो याद रखना 1787 में बनिस, है ना जी। लेकिन एखर मृत्यु होगी बेचारा षड्यंत्र करके 1788 में एखर रहस्यमय मौत हो गई काखर, तो चिमड़ा जी के। चिमड़ा जी के बाद कौन बनिस, तो याद रखना है व्यंको जी। कौन बनिस, व्यंको जी। ठीक है भाई, तो चिमड़ा जी के बाद व्यंको जी शासक बनिस। तो व्यंको जी भोसले कब से कब तक रही, तो याद रखना 1788 से लेकर के 1811 तक शासक रही से शासन करिस कौन है, व्यंको जी है। व्यंको जी के बाद फिर कौन बनिस भाई, तो व्यंको जी के बाद बताएं कौन बनिस, पुरसा जी। पुरसा जी इलाव का कहे, पुरसा जिला परसो जी भी कहे। एक कब से कब तक रही से, तो 1811 से 1816 ईस्वी तक शासन करिस भाई कौन है, पुरसा जी है। पुरसा जी के बाद अब 5वां नंबर में शासक बनिस कौन, अप्पा साहब। अप्पा जी भोसले। ये जो अप्पा जी भोसले है अप्पा साहब भी कहे। ठीक है बात है। एक कब से कब तक, तो 1816 से 1818 तक के शासन करिस। फिर इखर सीता बड्री की युद्ध हुई। सीता बड्री के युद्ध के बाद हार गए अप्पा जी हारिस तो अंग्रेज मन संग संधि करिस, सीता बड्री के संधि। ठीक, तो अतका जन का करिस भैया छत्तीसगढ़ में शासन करिस, ए मन लगा करना है तो सोच बाय ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास ले समाप्त करथन। कल जो हमन पढ़बो बिंबा जी भोसले के बारे में।
भीमाजी भोसले बहुत बेहतरीन शासक रही से, जनहित के कार्य करे, जन कल्याणकारी शासक रही से और बहुत सारा परिवर्तन करी छत्तीसगढ़ में। इस सब के बारे में कल बहुत अच्छा से देखबो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।